ओम गंग गणपतये नमः। चुटकी भर चावल लेकर खीर बनवाने निकले गणेश जी। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी भक्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। आज है बुधवार और बुधवार के दिन आप लोग श्री गणेश जी की चमत्कारी कथा का श्रवण करेंगे। यह बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी कथा है। इस कथा को सुनने से धन, वैभव, सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। तो आइए आज की कथा में जानते हैं चुटकी भर चावल लेकर खीर बनवाने के लिए गणेश जी कैसे निकले हैं। तो आप लोग इस चमत्कारी कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें, सुने और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो बीच में कथा कहीं छूट न जाए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी कथा सुनना ताकि आप लोगों को संपूर्ण लाभ मिल सके। गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य देवता हैं और ये विघ्नों को दूर करते हैं, सारे विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा की ओर बढ़ते हैं। गणेश जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद में हम कथा का आरंभ करते हैं। श्री गणेश जी की चमत्कारी कथा। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता हैं, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख, सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। उनकी दयाशीलता व दानशीलता को लेकर काफी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक कथा बुढ़िया से खीर खाने की लोक कथा काफी प्रसिद्ध है। आज आपको वही कथा हम सुनाने जा रहे हैं। आप लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए और आनंद लीजिए, साथ में गणेश जी महाराज की कृपा भी प्राप्त कीजिए। गणेश जी की बुढ़िया से खीर खाने की कथा है। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोने चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ, आइए जानते हैं। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर भी छिपा दी और उसने पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही बोला कि आजा रे गणेशा, खीर खा ले। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई और वो बारंबार गणेश जी को प्रणाम करने लगी। इस प्रकार से वह बुढ़िया रोज खीर बनाती अपने घर में और गणेश जी को बुलाती, क्या कहती, आजा रे गणेशिया खीर खा ले, आजा रे गणेशिया खीर खा ले।
और भगवान गणेश जी को उस बुढ़िया के हाथ की बनी खीर बहुत ही प्रिय हो गई और वो रोज उस बुढ़िया के घर जाकर खाने लगे। इस प्रकार से गणेश जी ने उस बुढ़िया की झोपड़ी को महल बना दिया और उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हुए गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार से बुढ़िया माई की गणेश जी ने बहुत ही मदद की और बुढ़िया माई भी खुशी खुशी रहकर अपना जीवन बिताने लगी और सुखमय जीवन व्यतीत कर वह अंत में गणेश जी के धाम को पधार गई। अब आइए जानते हैं आगे कामना क्या करते हैं कि हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरना। हे गणेश भगवान, सभी के भंडारे भरे रखना, सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, ये आशीर्वाद बनाए रखना। सभी के कष्टों को दूर करना, विघ्न बाधाओं को दूर करना, कलह कलेश को दूर करना। हे विघ्नहर्ता, आप तो विघ्नों को हरने वाले हैं, इसलिए सभी के विघ्न अवश्य ही दूर करें। तो भक्तों, ये कहानी यहीं पर संपूर्ण होती है। आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। भगवान गणेश जी की कृपा सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे, उनकी कृपा दृष्टि बरसती रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ, श्री रामचरितमानस से संबंधित जानकारी के साथ। यदि आप लोग भक्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।